प्यारे भाई, अगर आपका हाथ पांव नमनेस होते हैं तो आम हालत में मैं दो चीजें रिकमेंड करता हूँ। एक तो सुंड, खुश्क अदरक जो है इसका पाउडर कर लीजिए। अब्दुल मनान, मेरे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। अपनी उम्र भी अगर बता देंगे तो उससे फायदा हो जाएगा, क्योंकि उम्र का बीमारियों से तल्लक होता है। कोशिश करिए जब अपने आप कमेंट लिखते हैं अपनी उम्र का जो है ना तयन साथ कर दिया करें, और कब से प्रॉब्लम है अगर ये भी कर देंगे तो और आसानी हो जाएगी। प्यारे भाई, अगर आपका हाथ पांव नमनेस होते हैं तो आम हालत में मैं दो चीजें रिकमेंड करता हूँ। एक तो सुंड, खुश्क अदरक जो है इसका पाउडर कर लीजिए। हमारी आम खाने वाली चीज है, गजा है, एक मसाला है, कोई दवा नहीं है। दवान भी इस्तेमाल होती है, गजान भी इस्तेमाल होती है, तो उसको पीस लीजिए। मेरा दो फार्मूले आपके सामने रख रहा हूं जी। अब्दुल मनान 32 साल उम्र है, आप बिल्कुल जबरदस्त, आप सुंड ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, और सुबह जब आप खाना खाते हैं तो एक हाफ फ्राई अंडा उस पर आप वो सुंड हाफ टी स्पून जो है सुंड धोड़िए, थोड़ा सा नमक धोड़िए, उससे आप रोटी खाइए, सालन सालन की तरह उसको यूज करिए। वो सुंड अगर यूज आप इस तरह करेंगे तो ज्यादा नहीं, एक हफ्ते में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये नमनेस वाला जो मामला है इंशाल्लाह आपके करीब ज्वार से भी जान छुड़वा के चला जाएगा, और इंतहाई अच्छी ताकत आ जाएगी। दूध का साथ लाजिमी इस्तेमाल करिए, क्योंकि दूध ही ऐसी चीज है जो ताकत हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। मोमिन खान मोमिन कहते हैं, सर मेरा एक पाँव कभी कभी सुन हो जाता है, पाँव दर्द नहीं करता। तो प्यारे भाई, अगर पाँव सुन करता है, मेरा आपको जाती मशवरा है कि आप अपने पाँव को नीम गर्म पानी से धोइए। अगर अकेले पाँव तक मामला है तो आप पानी को नीम गर्म पानी से धोइए। उस नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक, रा जो हमारा साल्ट है, नमक मिला लीजिए, और थोड़ा सा एक आध चम्मच जो है सरसों का तेल मिला के पानी को बॉईल करिए, उससे अपने पाँव को धोइए। इंशाल्लाह 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 आप ठीक हो जाएंगे। मे बी आपका पाँव जो है उसकी ब्लड सर्कुलेशन कहीं से रुकी हो और नमनेस हो जाता है, या वीकनेस अगर हो तो बॉडी के और भी मामले मुतासर हो सकते हैं। अगर पाँव अकेले का मामला है तो उसको आप धोइए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप बेहतर रहेंगे। और साथ साथ अपनी ग़िज़ा का ख्याल करिए, अपने जो आपके खाने हैं उनका ख्याल करिए। अगर अपने खानों का ख्याल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठंडे पानी से इंतहाई परहेज करिए, जो खुश्क खाने हैं उनसे इंतहाई परहेज करिए, और घर के खाने खाइए। अच्छा, रोटी अगर बिल्कुल पापड़ की तरह पतली हो तो फिर भी मैदा खराब हो जाता है, मैदा उसको हजम नहीं करता, मैदे को मेहनत ज्यादा करना पड़ती है। अगर रोटी थोड़ी सी मोटी हो तो वो फौरी हजम भी हो जाती है, और इंसान की उम्र भी लंबी हो जाती है, और सेहत भी ठीक हो जाती है। अगर आप पापड़ की तरह रोटी खाते हैं बिल्कुल पतली, तो वो आपके मैदे के लिए बिल्कुल जो है ना नामुनासिब है। कोशिश करिए वैसी रोटी आप ना खाइए। मोमिन खान, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। अगर आप लस्सी पीते हैं तो लस्सी पीना बंद कर दें, नीम गर्म दूध इस्तेमाल करिए, शोरबा, सूप, यखनी, ये चीजें इस्तेमाल करिए, देसी घी इस्तेमाल करिए। अगर आपका बीपी शूट नहीं करता तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा दे।